हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या बात करने जा रहा हूँ, जी हाँ, आप थंबनेल देखकर जान गए होंगे। फ्रेंड्स, झारखंड सहायक आचार्य 26,001 रिजल्ट कब तक, रिजल्ट की संभावना कब तक है। फ्रेंड्स, सिमडेगा और खूंटी में जेटेट अभ्यर्थियों का आज बैठक होने वाला है। रिजल्ट को लेकर क्या है हलचल, इन सारी बातों पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, झारखंड सहायक आचार्य जो कि कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट आ जाने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद अब इसमें कोई भी इशूज नहीं रह गया है। नो डाउट अब झारखंड के जेटेट अभ्यर्थियों का रिजल्ट बन भी गया है। फिर भी झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, या फिर कहें कि जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसका री एग्ज़ाम भी होना है, वो भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों पर बात किया जाएगा। और फ्रेंड्स, रिजल्ट कब तक, सबका प्रश्न यही बना रहता है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, है ना। रिजल्ट में अब ज़्यादा देर नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ डिले किया जा रहा है ना। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के चलते जो है ना देर किया जा रहा है। और इसी इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है जेटेट अभ्यर्थियों का आज जो है संडे का दिन है और 23 मार्च 2025 जो कि सिमडेगा और खूंटी में जेटेट अभ्यर्थियों का बैठक चलेगा। इसमें यह विचार किया जाएगा कि किन्हीं अभ्यर्थियों का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उस पर कैसे सॉल्यूशन किया जाए, इस सॉल्यूशन के लेकर के बैठक किया गया है। क्योंकि इन ज़िलों में आज तक कभी बैठक नहीं हुआ था, तो यहाँ के अभ्यर्थी भी सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आज बैठक होगा। जिनका भी कोई जो प्रॉब्लम हो, आप पहुँचें उस बैठक में। निर्धारित समय दिया गया है, प्लेस दिया गया है, अब उसमें पहुँचें और अपना सॉल्यूशन के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। वहाँ उसमें आपका भरसक प्रयास किया जाएगा, सॉल्यूशन हो, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ऐसा बताया गया है जेटेट प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। और फ्रेंड्स, रिजल्ट को लेकर क्या हलचल चल रही है, रिजल्ट के लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं सारे अभ्यर्थियों में। इस कन्फ्यूजन का भी निदान वहाँ पे किया जाएगा, उस बैठक के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि ओपनली जो है ना, ओपनली यूट्यूब पर सारे बात नहीं बोला जाता है फ्रेंड्स, जो आपस में बैठ कर बोला जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप अधिक से अधिक इस बैठक में सम्मिलित होवें। अगर आपकी समस्या है कुछ, और फिर अगर आपकी कोई समस्या नहीं है तो बेशक आपका रिजल्ट आएगा, है ना। आप निश्चित रहें, किसी के बहकावे में मत लगें। बहकावे में लगने से कुछ होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। जो हकीकत हैं, जेन्युइन हैं, किसी भी तरह का किसी को प्रॉब्लम जिसमें नहीं है, सारे हर रूप से वह स्वच्छ हैं। चाहे वो भाषा लेकर हो, चाहे सब्जेक्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो,
अगर उस तरह कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ आपको मैच कर रहा है और आप क्वालिफाइड हैं और अर्हता को पार कर रहे हैं आप, तो आपकी जॉब निश्चित है। इसीलिए आप टेंशन मुक्त रहें। और जो अभ्यर्थी ज़्यादा तनाव में हैं, किसी तरह न किसी तरह की फॉल्ट है उसके डॉक्यूमेंट में, तो उसका निदान के लिए झारखंड के जेटेड प्रदेश अध्यक्ष परिमल जी के द्वारा बैठक रखा गया है। आप उस बैठक में आइए, आपकी समस्या पर वहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का रास्ता बताया जाएगा या फिर सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिला जुला के कह सकते हैं हम लोग कि रिजल्ट में अब ज़्यादा लेट नहीं है। आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। छोटी मोटी समस्याएं तो होती ही रहती हैं और कहा जाता फ्रेंड्स, नौ संघर्ष नौ मुश्किलें, क्या मज़ा है ज़िंदगी जीने में, तूफान भी टल जाए जब लक्ष्य होगा सीने में। फ्रेंड्स, कोई भी कार्य करते हैं ना तो संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष में मुश्किलें आती ही हैं। आप संघर्ष छोड़ दीजिए, आपके पास कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। और यदि आपके सीने में लक्ष्य होगा तो आप उस मुसीबत को चीरते हुए पार हो जाएंगे। और उसी संघर्ष में अभी पड़े हुए हैं झारखंड के सहायक आचार्य अभ्यर्थी, चाहे वे जेटेट पास हों या सीटेट पास हों। दोनों ही अभ्यर्थियों के पास यहाँ संघर्ष बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। झारखंड के जेटेट पास ये अभ्यर्थी संघर्षशील इसलिए हैं क्योंकि अब उसके पास कोई इशूज नहीं है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। वे चाह रहे हैं जल्द से जल्द हमारी रिजल्ट आ जाए और नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। वहीं पे सीटेट कैंडिडेट जो हैं वे संघर्षशील हैं कि हम भी एग्ज़ाम लिखे हैं और झारखंड सहायक आचार्य में झारखंड के हाई कोर्ट से मान्यता मिला और उसमें शामिल हुए, वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे हटा दिया गया। इसलिए वे पुनः सुप्रीम कोर्ट गए हैं रिव्यूज के लिए। सरकार से, कोर्ट से वे अपील कर रहे हैं कि इस पर रिव्यूज किया जाए कि इसमें कहाँ फॉल्ट और कहाँ क्या है और हमें भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो इस तरह कहा जा रहा फ्रेंड्स, दोनों संघर्षशील हैं और इस संघर्ष में दोनों ही अपने अपने में पॉजिटिव हैं। और फ्रेंड्स, मैं कहूँ पॉजिटिव रहना ही चाहिए, नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए। नेगेटिव सोचने वाले नीचे ही जाते हैं, बेशक वो नीचे ही जाते हैं, और पॉजिटिव सोचने वाले ऊपर ही जाते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा आशावादी मेढक, तो हम लोगों को आशावादी बनना चाहिए, है ना, निराशावादी नहीं बनना चाहिए फ्रेंड्स। निराशावादी कभी डेवलप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा आशावादी बने और उसके अनुरूप अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, है ना। हर किसी को सफलता मिलेगी। जैसे कामयाबी सॉन्ग हम लोग गाते ही हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। तो एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। इसलिए हम जेटेट और सीटेट दोनों भाई से यह कहते हैं कि आप लोग पॉजिटिव सोच करके और आगे बढ़ें। जो हकीकत होगा वही होगा, है ना। न्याय न्याय ही होता है ना, अन्याय नहीं होगा।
चाहे कोई किसी को कितनों ही बरगला ले, अंत में सत्य की ही विजय होगी, है ना। फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा असत्य सबसे पहले आगे बढ़ता है, जीतने की कगार पर चले जाते हैं, लेकिन अंत में सत्य जो होता है वही विजय होता है। और देख लीजिए इस झारखंड सहायक आचार्य में जो सच्चाई है वही होगा और जो सत्य है वही होगा और सत्य की विजय होगी। इसलिए जेटेड और सीटेड दोनों भाई लगे रहें। चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही बात किया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और अगर चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।